हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है, प्रेस करके सीधा कर लिया है और खुला वाला साइड अब मेरे साइड है। तो ये देखिए ऊपर से पहले बराबर कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए स्केल होगा, ये शेप पट्टी जो होता है इस तरह से मैं शेप डाल दूंगी। स्केल ना हो तो 1 इंच अपने साइड से लेके इस तरह से शेप डाल सकते हैं। ये जो कनी वाला एरिया होता है ना, ये खिंचाव करता है, इसलिए इसको निकालना होता है। और ऊपर से ये फ्रंट का कटिंग कर रही हूँ तो ऊपर से आधा इंच का शेप डलता है और आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 2 निशान मैंने लगा लिया है। ऊपर वाला कटिंग करके निकल जाएगा और नीचे वाला पे स्टिचिंग होगा, तो वहां से मैं लंबाई वगैरह सब कुछ लूंगी। तो ये देखिए जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है ना, नीचे वाला लाइन से जितने इंच का आपको लास्टिक लगाना ऊपर में, तो मैं 1.5 इंच का लगाऊंगी। तो 1.5 इंच ऊपर इंची टेप निकाल लूंगी और जो भी लंबाई हो आपका लंबाई ले लीजिएगा। तो मेरा 38 है, तो 38 पे निशान लगा रही हूँ। इसमें कोई अभी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही मैं। ये देखिए इस तरह से। अब हिप है 36 साइज का, तो उसमें 2 प्लस कर लीजिएगा। जो भी साइज हो आपका तो उसमें 2 पहले प्लस कर लीजिएगा। तो 36 है तो 38 हो गया। तो 38 का चौथा हिस्सा आएगा 9.5। 9.5 में 1 प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आधा इंच इस साइड जाएगा और आधा इंच आसन के साइड जाएगा। तो 10.5 हो गया। 10.5 पे निशान लगा दूंगी। और आसन देखिए कैसे निकालेंगे। आसन भी 38 है तो 38 का तीसरा हिस्सा निकालेंगे। तो 38 का तीसरा हिस्सा होगा 12.25 12.5 के करीब। तो 1.5 इंच यहाँ से भी ऊपर छोड़ के और 12 पर निशान लगा दूंगी 12.5 पर। तो इस तरह से पहले 12.5 पर निशान लगाइएगा। और जो क्रोच एरिया आगे बढ़ाते हैं ना, उसके लिए हम आगे बढ़ाते तो फिर नीचे से माइनस कर देंगे, तो 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1.5 इंच आगे बढ़ेगा, इसलिए 1.5 इंच ऊपर से माइनस कर दीजिएगा। तो 11 आ जाएगा। तो 11 पर मैंने ये आसन का लंबाई लिया है। और 1 इंच का शेप डालने के लिए नीचे वाला जो मैंने 1.5 इंच कम किया था, अब देखिए 1.5 इंच मैंने इधर बढ़ा दिया। तो ये परफेक्ट आ जाएगा बिल्कुल आपका। इसी तरह से कोई भी साइज हो आपका ऐसे ही निकालिएगा। अब देखिए थाई जितना भी बन रहा है उसका सेंटर निकाल लूंगी मैं। ऊपर डाट डालने के लिए दोनों का सेंटर होगा 5.25 आएगा। और डाट की लंबाई 5.5 या 5 रख सकते हो आप। इस तरह से 1 इंच का डाट डल जाएगा। अब ये देखिए दोनों का सेंटर आएगा 6.25 6.5 तो 6.5 नीचे ले लूंगी। और जो भी बॉटम की ओपनिंग रखनी हो आपको, तो 3.5 मैं इस साइड से रखूंगी और 3 इस साइड से रखूंगी, कि इस साइड जाएगा सिलाई मार्जिन में आधा इंच के लिए। इस तरह से शेप डाल दीजिएगा। ऐसे। अब दूसरे साइड भी थोड़ा सा पहले सीधा कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से शेप डालिएगा। अब जो भी आपको मार्जिन इस साइड लेना, उधर तो हमने आधा इंच मार्जिन ले लिया क्योंकि उधर ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो इधर मैं 1 इंच का मार्जिन लूंगी। 1 या 1.5 आप रख सकते हो। तो इधर 1 इंच का मार्जिन रखूंगी मैं। इस तरह से देखिए पैंट का निशान लगा दिया है मैंने। अब ये नीचे जो बॉटम है ना, बॉटम के नीचे आप सिंपल बनाना चाहते हो तो 3 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना आप। मैं इसमें डिज़ाइन करूंगी इसलिए कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ मैं। 1 इंच बढ़वा डिज़ाइन लगाऊंगी, इसलिए आधा इंच नीचे जो मार्जिन में जाता है वो भी नहीं ले रही हूँ। तो 38 का 38 पर कटिंग करूंगी मैं सीधे। आप डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो 2.5 इंच आप नीचे एक्स्ट्रा रख लीजिएगा।
चलिए कटिंग देखते हैं इसका। बिल्कुल निशान पर कटिंग करके निकाल लीजिए। बीच में डार्ट का निशान इस तरह से कट डाल दीजिएगा और पीछे के साइड भी निशान कर दीजिएगा, जिससे सिलते टाइम दिक्कत ना हो। कोई भी साइज हो आपका इसी तरह से निकालिएगा, इजीली आपका निकल जाएगा। ऐसे इस तरह से कटिंग हो गया। देखिए फ्रंट का पूरा। अब चलिए बैक का देखते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था, ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा, ये भी सेम अपने साइड फोल्ड किया है मैंने, खुला वाला साइड। खुला वाला साइड फोल्ड करते तो एक फ़ायदा होता है, जो बंद वाला साइड का कपड़ा बचता है ना, उसमें बेल्ट निकल जाता है, पॉकेट निकल जाता है। इसलिए कभी भी कटिंग कीजिएगा खुला वाला साइड अपने साइड रख के। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट वाला पार्ट ऊपर में ऐसे कपड़े के ऊपर रख दिया है। तो 2.5 इंच या 3 इंच ऊपर आसन में आप बढ़ा सकते हो। तो मैं 3 इंच बढ़ा रही हूँ, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ से 2 इंच बढ़ाना होता है, तो ये देखिए इस तरह से 2 इंच चाहिए। तो ये निशान से मैं सीधा कर दूंगी इस तरह से, और यहाँ से कॉर्नर मिला दूंगी ऐसे। ये आसन में बढ़ाने से बैठने उठने में दिक्कत नहीं होता, फटता नहीं जल्दी। अब 1.5 इंच देखिए फ्रंट का हमने बढ़ाया था, तो 1.5 इंच बैक में भी बढ़ा रही हूँ। और ये मार्जिन, जितना फ्रंट में मार्जिन हमने लिया था उतना ही बैक में लेंगे इस तरह से। और ये देखिए हिप में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो यहाँ से आप 1 इंच पीछे की साइड भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल निशान पर कटिंग कर दीजिए। तो मैं 1 इंच इधर पीछे भी बढ़ा रही हूँ, बस हिप के पास। बाकी नीचे जो है निशान पे बिल्कुल कटिंग कीजिएगा। इस तरह से। ये देखिए बैक वाला भी इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। पीछे आगे दोनों हमने बराबर ही कटिंग किया है नीचे का। फिर आसन से आसन आप जोड़ के सिलाई करते टाइम। अब चलिए पॉकेट देख लेते हैं इसका। पॉकेट की लंबाई रखूंगी मैं 14 इंच का, और ऊपर का चौड़ाई रखूंगी 5.5 का। आधा इंच का इस तरह से शेप डाल दीजिएगा। 5.5 चौड़ाई और नीचे 7 है, 6.5 7 रख सकते हो आप। इस तरह से जेब का कटिंग करेंगे तो छोटा नहीं पड़ता है, साइज बिल्कुल लंबाई वगैरह सब सही रहता है। अब ये देखिए बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो जो भी हिप साइज हमने निकाला था फ्रंट का, जैसे 10.5, तो 10.5 का डबल कर लीजिएगा, और बैक का 2 इंच और एक्स्ट्रा हमने लिया था, तो 11, 13, 2 इंच 26 हो जाएगा टोटल। तो 26 में आधा इंच और प्लस करके आप लंबाई ले लेना इस तरह से। जो भी हिप साइज हमने लिया था उसका डबल करके इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। और ये बंद वाला साइड है तो मैं इसको ओपन कर दूंगी।
ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा पैंट की कटिंग हो चुका है। अब चलिए दिखाती हूँ मैं। ये फ्रंट इस तरह से, ये ऊपर का बेल्ट, मैं आगे बेल्ट बुकरम का बनाऊंगी और पीछे इलास्टिक लगाऊंगी। इस तरह से आप कटिंग करके स्टिचिंग कर लीजिए। देखिएगा सिलकर बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपको। कोई भी साइज हो आप इस तरह से कटिंग करके निकाल सकते हैं। ये पॉकेट है,